की विशेष क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं संज्ञा और विशेषण। संज्ञा और विशेषण हम लोग संज्ञा में देखेंगे कि वस्तु, स्थान, व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इसका अर्थ हुआ कि कोई शब्द को हम बोलेंगे तो उस शब्द पर विचार करेंगे कि वह शब्द किस संज्ञा के समूह में हम जाएंगे। जैसे झुंड शब्द बोलेंगे तो झुंड शब्द क्या बता रहा है, कौन संज्ञा बता रहा है? समूहवाचक। गाय बोल रहे हैं, पटना बोल रहे हैं, व्यक्तिवाचक। किसी एक जैसे नदी बोलेंगे, गंगा नदी बोलेंगे, व्यक्तिवाचक। तो शब्द को पकड़ करके हम उसको संज्ञा में वर्गीकरण करते हैं। तो इस तरह से हम लोग अब जैसे मान लीजिए वर्ग बोलेंगे, कौन संज्ञा? हटिया बोलेंगे, है ना, मेला बोलेंगे, समूहवाचक। अच्छा, अब उसके बाद इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज हमको जानना है भाववाचक संज्ञा। इस संज्ञा में क्या है ना, गुण, धर्म, स्वभाव का ज्ञान होता है। जिस शब्द से गुण, धर्म और स्वभाव का पता चले उस शब्द को हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। मिठास, बुढ़ापा, है ना, अच्छी कम्बल, अच्छी कम्बल, है ना। तो ये सब हमको क्या बता रहा है? उसका भाव का पता चल रहा है, उसके गुण धर्म का पता चल रहा है। उसके बाद आइए अब सर्वनाम में। नाम के बदले जिस शब्द का प्रयोग हो उसको क्या कहेंगे? सर्वनाम। उसको क्या कहेंगे? सर्वनाम। अब जैसे मैं, तुम, यह, वह, क्यों, क्या, है ना, जैसा, तैसा, ये सब शब्द क्या है जी? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। तो तुम बताओ तो हमको सर्वनाम का कोई एक उदाहरण देकर। जैसे मैं, तुम। उदाहरण एक दीजिए। जैसे नाम नहीं लेना है, आपको किसी बच्चे को बुलाना है, जैसे तुम आओ। तुम आओ। तो तुम किसके लिए आया? उस बच्चे के लिए जिसका कुछ नाम होगा, ABCD। तो नाम के बदले जो शब्द का प्रयोग हिंदी में होता है उसको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। बैठ जाइए, वेरी गुड। तो सर्वनाम के भी 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। विशेषण, विशेषण के बारे में बताइए आशीष। विशेषण किसको कहेंगे? संज्ञा की विशेषता बताएं। जो संज्ञा की विशेषता को बता दे उसको क्या कहेंगे? विशेषण। जैसे गाय जो है कौन सा संज्ञा है? लग गया काली गाय, वह विशेषण है ना। गाय कैसी है? दुधारू गाय। गाय कैसी है? दुधारू है ना। तो जब हमको विशेषण, उसकी विशेषता का पता चले तो उसको हम लोग कहते हैं विशेषण, है ना। इस तरह से हम लोग संज्ञा और सर्वनाम का ज्ञान प्राप्त किए। अच्छा लगा? चलिए एक बार ताली बजाइए।